हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। मतलब भाभी जी कुछ भी कर सकती हैं, हमारी भाभी जी कुछ भी कर सकती हैं। भागे सास ससुर दुम दबा कर, क्योंकि बाथरूम और किचन के सिंक की छलनी से फटी हुई चाय छान के दे दी गई, और साथ ही मेड के वो बैंडेज लगाया गया कॉटन लगाकर। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर, और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़ों के बारे में। आपको सुबह सुबह हंसाने वाली हूँ। कुछ चीज़ें तो आपको पता चल ही गई होंगी, लेकिन कुछ और भी बातें हैं। अंत तक रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स हैं जो मैडम जी करती रहती हैं चर्चाओं में रहने के लिए। ये उनका फंडा है, उनको उनके लप्पू ने सिखाया है कि कुछ ना कुछ ऐसे कांड करते रहो जिसमें कि चर्चा में बने रहो। पहले तो हम इनके बारे में बात करें, उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि हम थोड़ा सा अंशु के बारे में बात कर लें। अंशु ने जो स्वाहा कहा था उसको बहुत लोगों ने हेट किया, उनके खुद के कमेंट सेक्शन में हेट मिली उन्हें। उसके बाद जो है हर जगह रिएक्शन चैनल वालों ने, मतलब जो इनके पीआर रिएक्शन चैनल वाले हैं, उन्होंने, हमने भी कहा, हम ये नहीं कह रहे हमने नहीं कहा, हमने भी कहा कि भाई इस तरह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो इनके पीआर चैनल वाले हैं इन्होंने तो स्वाहा को लेके बड़े बड़े व्लॉग्स छाप दिए और मतलब इतना इसको तूल पकड़ा दिया। लेकिन भाई देखिए ना, ये साल अगेन सुमित जी इज़ राइट, ये साल मंगल का है और सारे सच परत द परत खुलते जाएंगे। तो ये सच भी बाहर आ गया कि ये स्वाहा वाली बात सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी। अंशु ने ये स्वाहा जो बोला है वो अपने मन से नहीं बोला है। आखिर मैं भी यही सोच रही थी कि अचानक से उसने ये स्वाहा स्वाहा क्यों करने लगी, कहाँ से इसके ख्याल में आया। भाई ये क्या चल रहा था इसके दिमाग में, हवन ववन हो रहा था इसके घर के आसपास, क्या चल रहा था। लेकिन जब मेरे सामने वो क्लिप पड़ी, मैंने उसको अपने पोस्ट पे भी शेयर किया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरी कम्युनिटी में। जब मैंने वो क्लिप देखी तो मुझे पता चला कि ओह, तो ये मामला यहाँ से शुरू हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं ये परिवार है ही कलेशी, ये परिवार है ही कंट्रोवर्शियल। इनकी चाहे बेटी कह लीजिए, माँ कह लीजिए, बेटा कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, भाई ये लोग कंट्रोवर्सी करने से बाज नहीं आते। तो इन्होंने कंट्रोवर्सी की शुरुआत खुद से की, लेकिन उस लाइव को प्राइवेट कर दिया। इनफैक्ट क्या किया कि एक लाइव करी, सेम ड्रेस सेम पोजीशन में बैठ के सेम टाइम पे, और उसमें बहुत गंदी गंदी बातें करी, और उसके बाद उसे प्राइवेट करके दोबारा से लाइव करी, और फिर बहुत सलीके से बात करी, और उस लाइव को फ्लाइट उसमें छोड़ दिया अपने चैनल पर, और जो दूसरी वाली लाइव है जिसमें बहुत गंदगी करी थी उसे प्राइवेट कर दिया। सेम ऐसी ही हरकतें छोटा लप्पू भी कर चुका है। आप लोगों को याद होगा जब उसने बहुत गाली गलौज किया था महावीर वाले इशू पे, उस वक्त भी उसने दीप्ति जी को बहुत कुछ गंदा गंदा कह के लाइव को डिलीट कर दिया था या प्राइवेट कर दिया था। और कट्टू उसके तुरंत बाद वो आता है एक और लाइव करने, उसमें वो सॉरी वॉरी बोलता है शुरुआत में, फिर उसकी माता जी आ जाती हैं, वो कहती हैं कि भाई हम तो मना कर रहे थे इसको इस तरह की बात ना करो। लेकिन पुरानी वाली लाइव जिसने देखी है वो बता सकता है कि साइड से ये बोल रही थी कि अब बस बहुत हुआ, अब लाइव बंद कर दो। और जैसे ही माता जी ने कहा कि अब बस बहुत हुआ, लाइव बंद कर दो, छोटे लप्पू ने लाइव बंद कर दी थी। और उसके बाद माता जी शरीफ बनकर बैठ के बगल में सॉरी वॉरी कहने आ गई थी, ये कहने आ गई थी कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, सब ने हमको बहुत दुखी कर रखा है, इसीलिए हम लोग इतने फ्रस्ट्रेशन में आके ये सारी हरकतें करते हैं। तो ये इनकी शुरू की आदत है। छोटे लप्पू ने भी वही किया, बहन ने भी वही किया, और अब देखिए जब उसका जवाब देने कोई बंदा आया तो उसने भी वही किया, उसने भी स्वाहा स्वाहा कह दिया। उसने उतनी गंदगी नहीं की जितनी इन लोगों ने की थी, पर उसने स्वाहा स्वाहा वाली बात ज़रूर की। तो इससे देख लीजिए लोगों ने उन्हीं की बात पकड़ी, यानी कि अंशु जी की बात पकड़ी कि भाई उसने जो है अपने पीहर वालों को, मायके वालों को स्वाहा स्वाहा, यानी कि एक पीआर टीम की जो एक रिएक्शन चैनलिस्ट है जिसका नाम ये पूरा ख़ानदान बार बार लेता है, उस लाइव में भी लिया है। तो उन जी का कहना है कि भाई स्वाहा मतलब आपने उनको मार डाला, आपने उनको मतलब जला डाला, आपने कितनी घटिया हरकत की। तो भाई उनकी बात पे ही मैं कायम रहती हूँ। तो मैं अब उन्हीं रिएक्शन चैनल वालों से तो नहीं पूछ सकती क्योंकि हम सब एक ही फैटर्निटी के हैं, तो एक दूसरे से क्या ही पूछना। लेकिन जिस स्वाहा स्वाहा का मतलब दुनिया समझा रही थी कि जला डाला, मार डाला, आग में डाल झोंक दिया, हवन में झोंक दिया, उन्हीं से मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब वो स्वाहा स्वाहा कर रही थी, यानी कि बहन जी और माता जी साथ में बैठ के बेंगलोर में स्वाहा स्वाहा कर रही थी,
तब वो किसको झोंक रही थी हवन में, किसको डाल रही थी आग में। तो ये चीज़ें सोचने वाली बातें हैं। जब आप करते हो ना आपको नहीं दिखता, लेकिन जब सामने वाला करता है ना तो बहुत अच्छे से दिखता है। तो बात हो गई अंशु की। चलिए अब बात करते हैं लप्पी एंड फैमिली की। तो उधर सास ससुर निकल गए हैं सिवान जाने के लिए, और जाते जाते जैसे मेहमानों को, जो बिल्कुल बाहर वाले मेहमान होते हैं ना, बहुत ही बाहरी टाइप के मेहमान, उन्हें जाते जाते विदाई दी जाती है, वैसे ही सास ससुर के हाथ में भी कपड़ा थमा दिया है लप्पी ने। बिल्कुल निकलते निकलते कि वो बेचारे अपनी अटैची में भी नहीं भर पाए, वहीं पे हाथ में लेके स्टेशन पे पहुंच गए। इस तरह का तो व्यवहार करती हैं लप्पी रानी। और इतनी दुखी हो गई अपनी सासू माँ के जाने के लिए कि भा 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 करके रोने भी लगी, इतनी ज़ोर ज़ोर के। और वो रो नहीं रही थी, वो अच्छी खासी नॉर्मल खड़ी थी। मतलब कोई ऐसे कैसे अचानक से भा भा करने से लग सकता है। मतलब वो नॉर्मल खड़ी थी, अचानक से उधर से सवाल आता है माता जी का कि अब तुम रोगी क्या, अब तुम दुखी हो रही हो क्या। तो उसने कहा हाँ मैं दुखी हूँ, पर वो रो नहीं रही थी, उसने कहा हाँ मैं दुखी हूँ। फिर उन्होंने कहा अब तुम रोना शुरू कर दोगी, अरे लो रो रही है, अरे लो रो रही है। तो अब वो क्या करे, तो वो बिल्कुल दुपट्टा मुंह पे रख के भा 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 आवाज़ें निकालने लगी। अंदर जाते हुए भी वो ज़ोर ज़ोर से भा 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 आवाज़ निकाल रही थी। मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कौन करता है ऐसे और कब करता है, मैं बोलना नहीं चाहती, छोड़िए। तो इस तरह से वो एक्टिविटी करती है, अपनी आवाज़ें निकालती है, लेकिन चेहरे को दुपट्टे से ढक लेती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्लान्ड था। वहाँ पर 3 कैमरे थे, एक लप्पू का, एक माता जी का और एक लप्पी का। ये तीनों कैमरे उसे कैप्चर कर रहे थे रोते हुए। तो ये पूरा प्लान्ड था कि हम जाएंगे, तुम रोगी, और इस तरह से हम लोग मतलब ये एक स्टोरी बनाएंगे सास बहू वाली, कि सास बहू की जोड़ी और वो अब इतना प्यार करती है। उधर लोग ट्रोल करने लगते हैं कि भाई ये वही सास है जिसे तुम कहती थी कि बच्चा नहीं होने देती, कैंसर का कीड़ा बोलती है, और मतलब तुम इसे ट्रोल करती थी, तुम गालियाँ देती थी इन्हें वीडियो बना के, और तुम्हारा गृह प्रवेश ख़राब किया और बहुत सारी चीज़ें। तो फिर उधर माता जी भी अपनी सफाई देने आ जाती हैं ट्रेन में बैठकर कि भाई देखिए हमारा रिश्ते पहले ख़राब थे क्योंकि लप्पी हमसे बात नहीं करती थी, हमारी कोई गलती नहीं है। लप्पी ही हमसे खुलकर बात नहीं करती थी, मुझसे और मेरी बेटी से। अब लप्पी ये पूरी कंट्रोवर्सी के बाद मुझसे और मेरी बेटी से खुलकर बात करती है, तो इसीलिए जो है हमारे रिश्ते सुधर गए हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हो गए हैं। तो ये उन्होंने बताया, सफाई दी। तो मतलब जो पहले होता था, यानी इस कंट्रोवर्सी के पहले, प्री कंट्रोवर्सी जो इनके रिश्ते थे वो इसलिए ख़राब थे क्योंकि लप्पी ख़राब थी। यहाँ भी माता जी ने अपने आप को और अपनी बिटिया रानी को बचा लिया। और अगर ये मान भी लें कि लपिया रोई, तो वो इसलिए नहीं रोई कि उसकी सासू माँ जा रही थी, वो इसलिए रोई क्योंकि उसने मांग की थी जगत दीदी से सॉरी की। लेकिन उधर से जवाब आ गया है कि सॉरी नहीं मिलेगा, जब गलती होगी तब ही सॉरी मिलेगा। हाँ, आप लोगों ने देखा है ना वो ग्रीन साड़ी वाली रील। जैसे ही जगत दीदी की वो रील उसने देखी, उसका दिमाग ख़राब हो गया, उसका जी कर रहा होगा रोने का। अब कैसे रोए, तो उसने इस तरह से रो दिया। खैर, आप लोगों में से कितने लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, और जितने भी ट्रेन में सफ़र करते हैं क्या वो खाना लेके जाते हैं? मुझे तो ट्रेन में घूमना बहुत अच्छा लगता है, और खाना खाना, घर से खाना बनाकर लेके जाना भी अच्छा लगता है। इसीलिए पैकेजिंग के डब्बे, टिश्यू, ये सारा, पेपर प्लेट, पेपर ग्लास, चम्मच लकड़ी के, ये सारा मेरे पास हमेशा बहुत सारा रहता है। ये मेरी एक हॉबी समझ लीजिए। लेकिन आज मैंने जब लप्पी का क्राफ्ट एंड आर्ट देखा तो मैं दंग रह गई। मैंने कहा मैं बेकार इतनी मेहनत करती हूँ, भाई ये तो कितना आसान है। फॉइल लो, उसमें सब्जी रखो और उसे 3-4 बार ऐसे स्क्वायर स्क्वायर शेप में पलटो और दोनों साइड से मोड़ दो, बस बन गया डब्बा। भाई भाई भाई, गजबी लोग हैं। वैसे तो मैं नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते भी हैं ना, वो भी सफ़र में नॉनवेज लेके नहीं जाते। बट वो चिकन था या मटन पता नहीं, एक प्लास्टिक के डब्बे में गरम गरम डाल दिया और चावल भी रख दिया, और ये सब कुछ पैक करके दे दिया ट्रेन में खाने के लिए। कैसे वो ट्रेन में नॉनवेज खोल के खाएंगे? अगल बगल कोई ब्राह्मण बैठा होगा, कोई ऐसा बंदा बैठा होगा जिसने कभी नॉनवेज खाया नहीं होगा, वो देखकर उसे कितनी घिन आएगी। इसीलिए लोग सफ़र में, स्कूल में नॉनवेज देना प्रेफर नहीं करते। इनफैक्ट आजकल तो स्कूल में रूल है कि आप अंडा नहीं दे सकते, नॉनवेज नहीं दे सकते, बिकॉज जो भी अगल बगल जो लोग नहीं खाते हैं उन्हें देखकर अच्छा नहीं लगता है। बट इन्हें समझ ही कहाँ है, ये लोग तो महान लोग हैं। चिकन, मटन, राइस, भिंडी की सब्जी, पराठा, ये सब कुछ पैक कर दिया है मैडम जी ने, लेकिन पेपर प्लेट नहीं दी, टिशू दे दिया है। तो टिशू में रख के खा लेंगे। ये लोग तो कुछ भी करते हैं। जब ये सिंक को गंदगी छानने वाली छन्नी से
चाय छान सकते हैं, जब ये बैंडेज में रुई लगा के बैंडेज लगा सकते हैं, जब ये बर्तन साफ़ करने वाले वो सिल्वर फॉयल को ये लोग टेबल मैट बता सकते हैं, तो फिर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। टिश्यू को पेपर प्लेट बनाकर भी खा सकते हैं। माता जी कह रही थी कि जा रही है मेरी लप्पी घूमने, नहीं तो हम कुछ दिन और रहते यहाँ पर। अरे भाई उसे अपने साथ रख लो, सिवान में रख लो, इतना रोती है वो सास से बिछड़ के, इतना तो वो अपने पति से बिछड़ कर नहीं रोती। लेकिन कहाँ, वो तो घूमने जा रही है, आराम करने जा रही है। ऐसा माता जी कह रही हैं कि घूमने फिरने जा रही है, फ्रेश होने जा रही है। अच्छा लग रहा है हमें, लपिया घूमने जा रही है अपने पति के साथ। कभी बंजना को भी घूमने फिरने भेज दिया करो माता जी, और जब वो घूमने जाया करे तो ऐसे ही खुश होके कहा करो कि रेस्ट करने जा रही है, फ्रेश होने जा रही है। ऐसा कुछ बंजना के लिए भी किया करो माता जी। आप तो बदल गई हो ना, ज़माने के साथ आप बदल गई हो, जैसा आप बता रही हो। से जो भी हो भाई, हमारी लपिया है मज़ेदार। यम्मी यम्मी चाय बनाती है, ट्रे में प्याज काटती है, कप हाथ से पकड़ के ले जाती है, मशरूम में न जाने कितने प्रकार के मसाले डाल देती है, फ्रिज में नारियल और केला रखती है। अजूबा ही है ये लपिया तो भाई। इस ज़माने में ना रेडियो पे एक प्रोग्राम आता था, विचित्र किंतु सत्य। यही है लप्पी हमारी, विचित्र किंतु सत्य। भाई विचित्र तो है, जो नाली छन्नी को चाय छान सकती है, वो विचित्र तो बिल्कुल होगी। और सत्य तो है, क्योंकि हम रोज़ देखते हैं उसे। तो चलिए, आज नए क्या कारनामे कर रही है ये देखने चलते हैं उसके वीडियोज़ में। ना 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 ना, आप लोग मत जाइए उसका वीडियो देखने के लिए। हम हैं ना, इस पूरी ड्रामेबाजों को हमें देखने दीजिए, हम आपको मज़ा देंगे ये सारी चीज़ों में नमक मिर्च डाल के। आप उन्हें व्यूज़ मत दीजिए, हमें दीजिए व्यूज़। और हमें सब्सक्राइब भी करिए, अगर हम अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। चलिए मिलते हैं आज की लाइव में 2 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।